दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कातिलों का क्लब। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। कातिलों का क्लब। रात के समय पुलिस के दो सिपाही गश्त पर थे। रात के 2 बज रहे हैं गुरु, मुझे तो नींद आ रही है। कहीं से एक प्याला चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। चाय भी मिल जाएगी। सामने वाली गली पार करते ही एक चाय की दुकान है जो सारी रात खुलती है। दोनों सुनसान गली में प्रविष्ट हुए। अरे वह क्या है? शायद कोई लाश है। जब वह निकट पहुंचे, माय गॉड, यह तो अपने इंस्पेक्टर जगदीश साहब हैं और मर चुके हैं। जल्दी हेडक्वार्टर को सूचना दो। कुछ देर में वह गली पुलिस वालों से भर गई। इंस्पेक्टर प्रधान तेजी से फोटोग्राफर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को निर्देश दे रहा था। लाश के हर एंगल से फोटो लो और इर्द गिर्द के क्षेत्र से कदमों के निशान उठाओ। जब पुलिस का डॉक्टर लाश का निरीक्षण करके उठा, क्या विचार डॉक्टर? मौत किस तरह हुई? लाश पर कोई घाव नहीं है। मेरा विचार मौत जहर से हुई है। पूरी रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम के बाद ही दे सकूंगा। 2 घंटे में पुलिस ने घटना स्थल पर अपनी कार्यवाही पूरी कर ली और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। 4 सिपाहियों की ड्यूटी इस क्षेत्र में लगा दो। यस सर। अगले दिन क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों की मीटिंग हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इंस्पेक्टर जगदीश की मौत साइनाइड जहर से हुई है। उसके पेट में अल्कोहल भी पाया गया है, जिसका अर्थ है उसे शराब में जहर दिया गया है। लेकिन उसकी हत्या क्यों की गई और उसे जहर किसने दिया, यह तो अब हमें पता लगाना होगा। वह हमारा साथी था। हमें उसके हत्यारों को तलाश करके कानून के हवाले करना होगा। तुम लोग आज से तफ्तीश पर लग जाएंगे। हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि इंस्पेक्टर जगदीश का हत्यारा बच नहीं सकता, क्योंकि पुलिस के अलावा प्राइवेट जासूस अमर खन्ना भी उसे तलाश करेगा। इंस्पेक्टर जगदीश अमर का गहरा दोस्त था, लेकिन अमर तो आजकल शहर में नहीं है। मैंने सुना वह लखनऊ गया हुआ है। वह कहीं भी होगा। जगदीश की हत्या का समाचार अखबार में पढ़ते ही वापस आ जाएगा। खैर, वह आए या न आए, तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद मीटिंग समाप्त हो गई। इंस्पेक्टर जगदीश की लाश मिलने के 6 दिन बाद शहर के सबसे बदनाम ब्लू बर्ड नाइट क्लब में एक सुंदर लड़की बार काउंटर के सामने स्टूल पर बैठी थी। एक कैंपा को ला दो। यह लीजिए कैंपा। मैडम, यह क्लब शरीफ औरतों के लिए नहीं है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम अपना काम करो, मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ। तभी हॉल में 3 व्यक्ति प्रविष्ट हुए। उन तीनों को देखते ही हॉल में बैठे लोग उठकर बाहर जाने लगे। बार मैंने इंटरकॉम उठाकर किसी से कहा, राणा फिर आया है। वह तीनों एक खाली मेज की ओर बढ़े। अचानक ही लंबा व्यक्ति बराबर की मेज पर बैठे युवक की टांग से उलझकर लड़खड़ाया और अगले ही पल ढ्यूम, पीटने वाले के 2 साथी उछलकर खड़े हुए, लेकिन धड़ाक, उफ, आह। फिर वह तीनों लापरवाही से खाली मेज पर जाकर बैठ गए। इस घटना के बाद पूरा हॉल खाली हो गया था। तुम भी जाओ यहाँ से। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं किसी से नहीं डरती। तुम मुझे तौलिया और बर्फ दो। मैं उन घायलों की सहायता करना चाहती हूँ। जैनू में जाओ। ये लो। थैंक्स। थोड़ी बर्फ भी। बर्फ और तौलिया लेकर वह घायलों के पास पहुंची। क्या है? यहाँ आओ। नहीं, मैं इन लोगों को फर्स्ट एड देना चाहती हूँ। तुम्हारा साथी बहुत जालिम है। कितनी बुरी तरह मारा इन्हें। अच्छा, मैं इनके लिए डॉक्टर बुला देता हूँ। तुम यहाँ आकर मेरी बात सुनो। लड़की निर्दयता से उनके पास जाकर बैठ गई। तुम बहादुर दिखा देती हो। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, इसलिए मैं उनके लिए डॉक्टर बुला देता हूँ। कौन? डॉक्टर को फोन करके बुला लो। मुझे बहादुर इंसान पसंद है। मेरा नाम राणा है। यह दिलावर है और यह कांग। मेरा नाम रंजना है। कुछ ही देर में कांग वापस आ गया। डॉक्टर आ रहा है। मैंने विस्की और बीयर का ऑर्डर भी दे दिया है। यह रंजना है कांग। तभी बेरा ट्रे लिए हुए वहां आया। यह क्या? खुली हुई बोतल। अगले पल तड़ाक, बॉस के लिए सीलबंद बोतल लाओ और यहाँ लाकर खोलो। जी जी साहब। और अपने मालिक जगताप को भी भेजो। मालिक यहाँ नहीं है साहब, तो रीटा को भेजो। बेरा तुरंत चला गया। तुम कहाँ रहती हो मिस रंजना? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं लावारिस हूँ।
लेकिन अब नहीं हो। मुझे तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की की जरूरत थी। आज से मेरा घर तुम्हारा घर है। थैंक्स। तभी बेहरा आ गया। साहब, मिस रीटा भी आनी है। ठीक, हम कल आकर मिल लेंगे। चलो दोस्तों। जाते समय रंजना भी उनके साथ थी। यह लड़की शरीफ नहीं थी। अगले दिन सुबह राणा मुझे रात इस फ्लैट में छोड़कर चला गया था। कहता था अब यही मेरा घर है। यानी मेरी योजना का पहला चरण सफल रहा। अब दूसरे चरण की तैयारी करती हूँ। कुछ देर बाद वह तैयार होकर फ्लैट से निकली और किसी अज्ञात स्थान की ओर चल दी। अमर और अकबर अपने ऑफिस में बैठे थे। दोनों आज ही लखनऊ से लौटे थे। मैं जगदीश के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। उसे तलाश के बिना मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। लेकिन आप उसे कैसे तलाश करेंगे? हमें तो यह भी नहीं पता कि जगदीश किस केस पर काम कर रहा था। यह तो किसी को भी नहीं पता। इंस्पेक्टर प्रधान ने मुझे बस इतना बताया कि अंतिम बार उसे ब्लू बर्ड नाइट क्लब में देखा गया था। वह तो बहुत बदनाम क्लब है। लगता जगदीश किसी बड़े बदमाश के पीछे लगा हुआ था। टिन टिन। तभी फोन की घंटी बज उठी। दूसरी ओर से इंस्पेक्टर प्रधान बात कर रहा था। अमर, जगदीश के विषय में एक महत्वपूर्ण बात पता चली है। क्या? जगदीश के एक साथी इंस्पेक्टर ने बताया कि वह किसी राणा नाम के व्यक्ति के पीछे लगा हुआ था। यह राणा नामक व्यक्ति चोरी के हीरो का व्यापार करता है। राणा, मैंने भी उसके बारे में काफी कुछ सुना है। क्या सुना है? यही कि वह काले धंधों का बिग बॉस है। ब्लैक मार्केट में उसे राणा दी ब्लैक किंग कहा जाता है। तो क्या ब्लैक किंग का ब्लू बर्ड क्लब से कोई संबंध है? मुझे मालूम नहीं। अब तुमने सुराग दिया है तो मैं भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर अमर ने फोन बंद कर दिया। अकबर, तुम होलिया बदलकर ब्लू बर्ड क्लब जाओ और राणा दी ब्लैक किंग के विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। ओके। उसी श्याम इंस्पेक्टर प्रधान के सामने रखे फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर प्रधान स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं बलवीर सिंह बोल रहा हूँ, म्यूनिसिपल काउंसलर। नमस्कार, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, मेरे क्षेत्र में नौजवानों की एक सोसाइटी है जिसे वह साइकिल सवार सोसाइटी कहते हैं। कल रात उस सोसाइटी के 3 मेंबर ब्लू बर्ड क्लब में थे। वहां 2-3 बदमाश आए हुए थे। उन बदमाशों ने सोसाइटी के मेंबरों को बहुत मारा। एक का तो जबड़ा टूट गया है। आज रात सोसाइटी के कुछ सिर फिरे अपने साथियों का प्रतिशोध लेने ब्लू बर्ड क्लब जा रहे हैं। अतः वहां झगड़ा होने का अंदेशा है। आप उसे रोकने की कोशिश करें। सूचना के लिए धन्यवाद। मैं प्रबंध करा दूंगा। लेकिन क्या आपके पास उन बदमाशों के विषय में भी कोई सूचना है? मुझे सोसाइटी के मेंबरों से इतना पता चला कि वह कोई मिस्टर राणा है जो ब्लैक किंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके साथ एक दत्याकार बदमाश था जिसने उनको मारा है। ठीक है, मैं प्रबंध करता हूँ। रिसीवर रखते हुए इंस्पेक्टर प्रधान सोचने लगा। ब्लैक किंग, आज याद में 3 बार उसका नाम सुन चुका हूँ। रात 8 बजे अमर खन्ना ब्लू बर्ड क्लब में प्रविष्ट हुआ। इस समय वह एक ट्रक ड्राइवर के मेकअप में था। वह सीधा जाकर काउंटर के निकट पड़े स्टूल पर बैठ गया। एक ठंडा दो। बारमैन ने कैंपा उसके सामने रख दी। तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी की जगह खाली है? नहीं। तभी रंजना हॉल में प्रविष्ट हुई और सीधे काउंटर पर आई। एक कैंपा खोला। वह कल वाला बारमैन कहाँ है? वह आज दिन की शिफ्ट में था मैडम। अच्छा। सुनो, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, चोरी भी। चोरी? जब चोरी कर सकते हो तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? चोरी भी तो काम ही है। तभी रंजना पूछ बैठी, तुम्हें काम चाहिए? जी हाँ माता, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। आओ, वहां मेज पर बैठेंगे। चलिए। तुम क्या काम कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहले किसान था, फिर ड्राइवर बना। मुझे लड़ना भी आता है। मेरा नाम धर्मा है। फिर तो तुम काम के आदमी हो। मैं तुम्हें काम दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ। थैंक्स मैडम। तभी वहां पर प्रविष्ट हुआ। आज जी भर के पिला दे साकी। एक बियर की बोतल लाओ। ये लो। तुम्हें भी मेरे साथ पीनी पड़ेगी। मैं अकेले नहीं पीता। मैं नहीं पी सकता, मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं भी ड्यूटी पर हूँ। तुम क्या हो? मैं नेपोलियन बोनापार्ट हूँ। अब से 100 वर्ष पहले मैं यूरोप में हुआ करता था। अब भारत में हूँ और 100 वर्ष बाद मैं चांद पर जाकर बियर पीऊंगा। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा और बियर पीनी पड़ेगी।
तुम अगर हिटलर भी हो तो भी मैं बियर नहीं पीऊंगा। कैसे नहीं पियोगे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और उसने बोतल फर्श पर दे मारी। ये क्या करता, मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। तड़ाक। फेंकवा कर देखो, मैं तुम्हारे क्लब की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे यार, क्यों धंधे के वक्त दिमाग खराब करता है। बियर पी और फुट ले यहाँ से। तभी एक और व्यक्ति काउंटर पर आया। वह सब इंस्पेक्टर विनय कुमार था। उसकी ड्यूटी इंस्पेक्टर प्रधान ने यहाँ लगाई थी। एक एप्पल जूस दो। इंस्पेक्टर विनय, यहाँ क्या कर रहा है? यह तो अकबर है। हेलो हेलो माय डियर इब्राहिम लिंकन। मेरा ख्याल है हम दोनों 200 साल बाद मिल रहे हैं। यह शायद अपनी पहचान छुपाना चाहता है। तुम भूल गए, हम 200 साल पहले नहीं 400 साल पहले मिले थे। यह साले दोनों पागल हैं। उधर राणा दी ब्लैक किंग परेशान सा कमरे में टहल रहा था। आखिर रंजना गई कहाँ? अपने घर चली गई होगी बॉस। वह अच्छी लड़की नहीं थी। शटअप, वह अच्छी लड़की है, उसे ढूंढ कर लाओ। कहाँ ढूंढे उसे? ब्लू बर्ड क्लब में। या तो वह वहां जाएगी या वहां उसे कोई जानता होगा। कौन, तुम इसी समय क्लब जाओ। ओके बॉस, मैं अभी जाता हूँ। अपना पिस्तौल यहीं छोड़कर जाओ। तुम बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल कर डालते हो। उधर क्लब में। अब से हम दोनों दोस्त हैं धर्मा। मैं तुम्हें काम दिलाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद रंजना जी। तभी कोंग हॉल में प्रविष्ट हुआ। क्या आदमी है, बिल्कुल देव लगता है। हाँ अगर वह आकर मुझसे बात करे तो तुम बीच में न बोलना। बॉस ने तुम्हें अभी बुलाया रंजना। क्यों? सवाल मत करो और मेरे साथ चलो। ओके कोंग, लेकिन मैं कैंपा तो पी लूं। नहीं है। तभी 5 व्यक्ति वहां प्रविष्ट हुए। धड़ाक। वहरा, उसने उसने ये हमारे साथियों को मारा था। पकड़ लो उसे, मारो, घेर लो। कांग फुर्ती से हॉल के कोने में पहुंच गया और उसने अपने सामने कुछ कुर्सियां जमा कर ली। यह साले मुझसे कल रात का बदला लेने आए हैं। अगले पल, आ जाओ सालो। यह लड़ाई होगी धर्मा। लड़ाई शुरू होते ही हम यहाँ से भाग लेंगे। कहाँ? हम राणा के पास जाएंगे, जिसे कोंग बॉस कह रहा था। वह तुम्हारा दोस्त है? हाँ। उप, यहाँ तो भयानक जंग होने वाली है। मैं जरा एक फोन करके आता हूँ। अरे छोड़ो फोन को, लड़ाई देखो। दोनों लड़ाई देखने लगे। यह ले। तभी रंजना अमर का हाथ पकड़कर उठी। भागो धर्मा। क्लब से बाहर आकर वह टैक्सी में बैठकर चल दिए। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ना, राणा के पास। वहां तुम्हें काम भी मिल जाएगा। अगर मैंने तुम्हें काम दिला दिया तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा धर्मा। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। फ्लैट पर पहुंचकर रंजना ने घंटी बजाई। दरवाजा दिलावर ने खोला। वो तुम आ गई? कौन कहाँ है? उधर क्लब में। सबको मार डालूंगा। वाह वाह, क्या आदमी है। मैं इसे अपने साथ चांद पर लेकर जाऊंगा। शटअप। कांग ने चौथे व्यक्ति को भी जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। शेष केवल एक बचा था। वही खंजर लेकर आगे बढ़ा। आजा, तू भी आजा। अगले पल, अब तू भी जा, अपने साथियों के पास जा। तभी, ठहरो। अब सब इंस्पेक्टर विनय भी अपना पिस्तौल निकालकर आगे बढ़ा। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। तुम सब दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हो। और विनय ने जेब से हथकड़ी निकालकर कोंग के हाथों में डाल दी। इधर राणा के फ्लैट में। कोंग का रंजना? वह मुश्किल में फंस गया है। रात उसने जिन लोगों को मारा था उनके साथी उससे लड़ने आ गए थे। और यह कौन है? यह धर्मा। क्लब से यही मुझे निकाल कर लाया है। उन लोगों ने क्लब में तोड़फोड़ मचा दी थी। आप मिस्टर कोंग के लिए कुछ कीजिए, वह मुसीबत में है। कितने आदमी थे कोंग के मुकाबले पर? 5 थे। फिर कोई बात नहीं, कोंग अकेला 20 के लिए काफी है। लेकिन तुम अचानक कहां चली गई थी? मैं अकेली बोर हो गई थी, इसलिए घूमने चली गई थी। राणा साहब, धर्मा मेरा दोस्त है, इसे नौकरी चाहिए। क्या काम कर सकता है? मैं हर सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ और पिस्तौल भी चला लेता हूँ। दिलावर जरा से संभालना। अगले पल दिलावर ने पिस्तौल निकालकर अमर की कमर से लगा दी। लेकिन अमर फुर्ती से घूमा और दिलावर का पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर उसे झटका दिया।
साथ ही दूसरे हाथ का गुस्सा दिलावर के जबड़े पर मारा। ठुम आ गुस्सा खाकर दिलावर नीचे गिरा तो फिर उठ नहीं सका। अमर की फुर्ती देखकर राणा हैरान था। वेरी गुड, तुम बहुत फुर्तीले हो और मुझे फुर्तीले आदमी पसंद है, लेकिन आपको यही सही आदमी का चयन करना नहीं आता। दिलावर मूर्ख था, उसे यह भी पता नहीं है कि पिस्तौल कभी दुश्मन के सिरे से नहीं सटाते, हमेशा कम से कम 2 फुट की दूरी रखनी चाहिए। मुझे तुम्हारी बात भी पसंद आई, लेकिन यह दिलावर अभी तक उठा क्यों नहीं? इसके लिए तो अब आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जबड़े की हड्डी खिसक गई है और यह बेहोश है। मैं तो दिलावर को बहुत फुर्तीला समझता था। खैर, मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूं धर्मा। ओह राणा साहब, धन्यवाद। जो कुछ हुआ उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। ट्रेन घबराने की जरूरत नहीं रंजना, मैं तो धर्मा का टेस्ट ले रहा था जिसमें यह सफल रहा। तभी भीतरे कमरे में रखे फोन की घंटी बज उठी थी। मैं फोन सुनकर आता हूँ, तुम आराम से बैठो धर्मा, अब हम दोस्त हैं। धन्यवाद बच्चों, दोस्त नहीं दुश्मन कहो। राणा भीतर चला गया। मैं तो डर गई थी धर्मा, लेकिन तुम सचमुच फुर्तीले और शक्तिशाली हो। दिलावर राणा का खास आदमी है और तुमने उसे, मैं दिलावर जैसे 10 आदमियों से एक ही समय में निपट सकता हूँ। तभी राणा फोन सुनकर वापस आ गया। बहुत बुरा हुआ, कांग गिरफ्तार हो गया है। क्या कहा? कांग गिरफ्तार हो गया है? हाँ, क्लब में पुलिस पहुंच गई और वह गिरफ्तार हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 खास साथी जैकब और नारायण पहले ही शहर में नहीं है। दिलावर को तुमने बेकार कर दिया है और कोंग पुलिस स्टेशन में मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। लेकिन मैं जो हूँ, मैं आपके साथ। आप मुझे अपने किसी भी साथी से कम नहीं पाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर इस समय जैकब और नारायण भी मेरे साथ होते तो और अच्छा होता। वह दोनों बहुत अनुभवी है। कहाँ वे दोनों? मैंने उन्हें काम के सिलसिले में मद्रास भेजा हुआ है। खैर, तुम आज से मेरे साथ काम कर रहे हो धर्मा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तैयार हूँ बॉस, वैसे भी मैं एक होटल में पड़ा हुआ था। आप कहे तो मैं अपना सामान ले आऊं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। आधे घंटे में आ जाऊंगा। अकबर क्लब से वापस घर आकर अमर की प्रतीक्षा में बैठा था कि इंस्पेक्टर प्रधान का फोन आ गया। अकबर, अमर कहाँ है? वह चांद पर गए इंस्पेक्टर प्यारे। कहो तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट के बच्चे, मैं पूछता हूँ, क्या तुम और अमर कुछ देर पहले ब्लू बर्ड क्लब में थे? लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है? अमर के साथ कोई औरत भी थी? यह सब मुझे सब इंस्पेक्टर विनय ने बताया है। थी, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है? वह औरत स्वर्गीय इंस्पेक्टर जगदीश की पत्नी सरला थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर अमर उसके साथ क्लब में क्या कर रहा था। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अबे वो मोटे वैसे, यह कष्ट क्या लगा रखा है? तू कभी गंभीर नहीं हो सकता क्या? लो, हो गया गंभीर। बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि अमर कहाँ है और सरला क्लब में क्या कर रही थी। वह औरत जगदीश की पत्नी थी, यह मैं नहीं जानता था और न ही अमर जानते हैं, क्योंकि हम कभी जगदीश की पत्नी से मिले ही नहीं थे। फिर अमर उसके साथ कैसे था, यह तो अमर ही बता सकते हैं। वह आ जाएंगे तो मैं तुम्हें फोन करा दूंगा। उधर आधे घंटे बाद अमर राणा के पास वापस पहुंचा। वेरी गुड, तुम समय के भी पाबंद हो। यह सारे हीरे चोरी के होंगे। दिलावर कहाँ है? उसे अस्पताल भेजना पड़ा, तुमने उसके जबड़े की हड्डी तोड़ डाली थी। तभी रंजना, मैं और धर्मा एक काम से जा रहे हैं, तुम यही फ्लैट पर रहना। वापस आकर मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। ओके। कुछ देर बाद राणा और धर्मा गाड़ी में जा रहे थे। ब्लू बर्ड क्लब चलो, मुझे वहां के मालिक जगताप से मिलना है। लेकिन आपके साथी कांग का क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मैं उसे जमानत पर छुड़ा लूंगा, लेकिन यह काम अब सुबह होगा। इस समय तो मुझे जगताप से एक सौदा करना है। क्लब में बहुत कम ग्राहक थे। वह दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। वेटर। जब वेटर नजदीक आया, 2 बोतल बियर लाओ, लेकिन बोतल मेरे सामने लाकर खोलना और जगताप को या उसकी पार्टनर रीटा को भेजो। जी साहब। कुछ देर में एक औरत उनकी टेबल पर आई। हेलो मिस्टर राणा, जगताप तो यहाँ नहीं है, मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ? बैठो रीटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आई एम सॉरी राणा साहब, आपका आदमी यहाँ गिरफ्तार हो गया है। लेकिन यह कौन है? यह धर्मा है, मेरा नया साथी। अब तुम बताओ, जगताप कहाँ है? वह तो आज रात की फ्लाइट से दिल्ली गया है। तुम क्या समझती हो, इस तरह भागने से वह बच जाएगा?
उसके बाद जो हीरे हैं मैं उन्हें हासिल करके ही रहूंगा। उससे कह देना कि वह शराफत से मुझे हीरे दे दे, वरना। रीटा ने बात काटी। प्लीज राणा साहब, मैं इस मामले में जगताप से कुछ बात नहीं कर सकती। मैं तो केवल क्लब के कारोबार में उसकी पार्टनर हूँ। तो फिर ठीक है, जब मैं जगताप को पकड़कर उसका गला काटूंगा तब रोती हुई मैं मत आना। चलो धर्मा। कहकर राणा तेजी से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी रीटा ने अमर से दबे स्वर में कहा, सुनो, समय मिलते ही तुम मुझे यहाँ फोन जरूर करना। गाड़ी ड्राइव करते हुए अमर सोच रहा था, रीटा ने मुझे फोन करने को क्यों कहा है? मुझसे क्या चाहती है वह? धर्मा, सीधे फ्लैट पर चलो। कुछ देर के बाद अमर ने बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोक दी। धर्मा, तुम ये गाड़ी में बैठो, मुझे ऊपर जाकर रंजना से कुछ जरूरी बात करनी है। आधा घंटा लगेगा, फिर मैं तुम्हें अपनी क्वार्टी पर ले चलूंगा। ओके बॉस। राणा के उतर कर जाते ही अमर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में घुसा और ब्लू बर्ड क्लब का नंबर मिलाकर रीटा से बात करने की इच्छा प्रकट की। कुछ क्षण बाद उसे रीटा का स्वर सुनाई दिया। हेलो धर्मा, मैं तुम्हारी फोन की प्रतीक्षा में थी। कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो तुम्हारी मैं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें राणा से अधिक पैसा दे सकती हूँ। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहो तो 1 घंटे बाद होटल रॉयल के रूम नंबर 24 में आ जाओ। यह मुझे राणा से तोड़ना चाहती है। मामला दिलचस्प है, इससे मिलना चाहिए। अगले पल, ओके, मैं आ जाऊंगा। देखा दोस्तों, इस केस में कितनी दिलचस्प घटनाएं घट रही हैं। मेरा अंदाजा है भी मुझे कुछ और रहस्यमय घटनाओं से गुजरना है। यह सब मैं अपने मित्र इंस्पेक्टर जगदीश के हत्यारे की तलाश में कर रहा हूँ। मुझे उसके हत्यारे को तलाश करना है। मैं सफल रहूंगा या नहीं, यह तो आपको मनोज कॉमिक्स का आगामी अंक ब्लैक किंग में ही पता चल सकेगा। दूसरी बार अमर ने इंस्पेक्टर प्रधान का नंबर मिलाया। उसकी आवाज सुनते प्रधान शुरू हो गया। ओह अमर, कहाँ हो तुम? सरला कहाँ है? तुम उसके साथ क्लब में क्या कर रहे थे? कौन सरला? जगदीश की पत्नी। इंस्पेक्टर विनय कह रहा था कि वह क्लब में तुम्हारे साथ थी। जगदीश की पत्नी? मैं तो उसकी पत्नी से कभी नहीं मिला। क्लब में तो मैं एक युवती रंजना के साथ था। मूर्ख आदमी, तुम जिसके साथ है वह स्त्री स्वर्गीय जगदीश की पत्नी सरला थी। सब इंस्पेक्टर विनय उसे पहचानता है। कहाँ है वह? क्या वह तुम्हारे साथ है? नहीं। तो फिर कहाँ है? पुलिस को उसकी जरूरत है। मैं भी उसकी तलाश में जाता हूँ प्रधान, और तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ, सुनो तो। लेकिन अमर ने फोन बंद कर दिया और हड़बड़ाया हुआ सा बूथ से बाहर निकला। रंजना अगर जगदीश की पत्नी सरला है तो वह अपने पति का प्रतिशोध लेने के लिए राणा के पीछे लगी हुई है। मगर राणा बहुत चालाक है। अगर उसने सरला को पहचान लिया तो वह उसे मार डालेगा। मुझे चलकर देखना चाहिए कि राणा उससे क्या जरूरी बात करने गया है। अगले पल वह तेजी से बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा था। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठक कर रुक गया। दरवाजा तो खुला हुआ, पता नहीं अंदर क्या हो चुका है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। इसका अगला पार्ट है ब्लैक किंग, तो उसको मैं कल पढ़ूंगा। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में ब्लैक किंग में।